हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं। पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 या फिर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिया था स्कूल में। और क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक वर्ग की दो आमने सामने की भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पे एक वर्ग आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आमने सामने की जब भुजा कहेगा, आमने सामने का जब निर्देशांक कहेगा तो ए के निर्देशांक 3,4 और सी के निर्देशांक 1,-1 दिए गए हैं। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसने ये कहा हुआ है कि दो निर्देशांक दिए हुए हैं तो शेष डी के और बी के निर्देशांक ज्ञात करिए, जो कि हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया है, हमने मान लिया है कि बिंदु बी के निर्देशांक x, y है और डी के निर्देशांक भी x, y रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक एक ही समान क्यों ले लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में बराबर रहती है। और चूंकि जब दूरी बराबर रहेगी तो ये निर्देशांक जितने आएंगे वही निर्देशांक इसके भी हो जाएंगे। तो समय लगवाते हुए सीधे सवालों को लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक निर्देशांक लिख लेते हैं। एक निर्देशांक आप कहेंगे 3,4, डी के निर्देशांक आप कहेंगे x, y, सी के निर्देशांक 1,-1 और डी के निर्देशांक कितने हैं x, y। ये x, y ये दोनों हमने माना हुआ है, बाकी ए का और सी का निर्देशांक उसने दिया हुआ था। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से x, y के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। और एक बात बताइए, आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आप कहेंगे हाँ होती है, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी और यहां से यहां तक के बीच की दूरी, यानी कि सभी के बीच की दूरी हमें पता है कि बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी के बीच की दूरी और बीसी के बीच की दूरी निकाला, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ए बी बी सी दोनों आपस में बराबर होती है। आप कहेंगे हाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, एक वर्ग है। हमें पता है कि ए बी किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे ए बी किसके बराबर होगी, बीसी। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच की दूरियों को निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो आपको फार्मूला पता होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, बराबर बीसी के बीच की दूरी। ये केवल अभी फार्मूला लिखा जा रहा है। बीसी के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब केवल AB को देखिए, AB को देखिए और x1 y1 x2 y2 का मान बोलिए। अब यहाँ पे x1 का मान जब आप बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस x2 का मान बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 ये है हमारा x2 y2, इसी में से मान को देख करके हमें बोलना है। x2 का मान जब देखेंगे तो पता चलेगा कि x2 का मान हमारा क्या है, x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 4 माइनस y2 यानी कि y का होल स्क्वायर बराबर। अब BC को देखना है, BC कहाँ पे है, अरे भाई यहाँ पे है, BC ये है। इसके बीच की दूरी निकालेंगे। x1 कितना है, ऊपर वाले को x1 मान लीजिए, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं आप। x माइनस x2 हमारा है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y है, माइनस y2 कितना है, आप कहेंगे -1 है। ध्यान देना -1 है और माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट दिख रहा है, दोनों तरफ रूट दिख रहा है, दोनों रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट कैसे होते हैं, बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी में कहा जाता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो रूट आपस में खत्म हो जाता है, ये आपको पता भी है। और जैसे रूट खत्म होकर क्या बचेगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y, सॉरी y कह रहे हैं, 4 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा, आप कहेंगे x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, रूट आपस में खत्म हो गया। a माइनस बी का फार्मूला याद होगा, a प्लस बी का फार्मूला याद होगा, सभी फार्मूलों को इसमें डाल देंगे। अब डायरेक्ट फार्मूला डाला जाएगा इसमें। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आप कहेंगे a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस इसमें लगाएंगे तो 4 चौक को 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 चौक को 8y। ठीक है, बराबर
एक्स माइनस वाई यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जब लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y। ये यहां तक बात समझ में आ गया? आप कहेंगे हाँ सर जी आ गया। अब आगे देखिए इन दोनों पक्षों में बीच में बराबर का निशान दिख रहा है, दोनों पक्षों में अगर कोई भी चेहरा एक जैसा दिखता है तो उसको हम काट देते हैं। तो बताइए क्या क्या कटेगा? आप कहेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमने काट दिया। और कुछ ऐसा दिख रहा है जो दोनों तरफ, आप कहेंगे सर जी वाई स्क्वायर काट दीजिए, हमने ये भी काट दिया। और भी ऐसा कोई चेहरा है जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा हो तो बताइए हमें, ढूंढिए। तो यहाँ पे 9 है, उधर भी कोई नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अगर कोई नहीं कटता है तो बाकी लोगों को आपस में जोड़ लेते हैं। आप कहेंगे ठीक बात है, 9 और 16, 16 9 25, यहां लिख लेंगे 25। देखिए -6x में -8y नहीं जोड़ लेना है। आपको पता है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे -6x -8y बराबर एक का स्क्वायर, देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक गुणे एक, वेरी गुड एक होता है। यहाँ पे एक लिख लीजिए, यहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक, यानी कि ये एक और ये एक, एक एक दो लिख देंगे, यहाँ पे हो गया 2। -2x प्लस 2y यानी कि अलग अलग है, दोनों को जोड़ा हाँ नहीं जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको आपस में एक तरफ बुला लेते हैं, x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और y वालों को एक तरफ कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं भाई। उधर बताइए क्या है 25, आप कहेंगे -6x, ऊपर नहीं लिखेंगे शायद दिख न रहा हो, नीचे लिखते हैं 25 -6x -8y। अब देखिए इसको जब बराबर को उधर भेजते हैं तो अपना निशान सब बदल लेते हैं, प्लस 2y है उधर जाएगा तो -2, -2x प्लस 2x प्लस 2y -2y बराबर क्या बचा 0, क्योंकि ये सारा चीज उठ करके कहां चला गया, उसके गोद में जाकर बैठ गया है। इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए 25 में से 2 घटाएंगे, आप कहेंगे 23 आएगा। हमने कहा कि 6y में से 2y घटाइए, आप कहेंगे -4x आएगा। -8y और -2y, हाँ -10y, वेरी गुड, बराबर क्या बचा 0 बचा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, कुल मिला जुला के हमको यहाँ से यक्स का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। यहाँ पे जैसे ही यक्स ज्ञात करेंगे और आगे का मसला देखा जाएगा फिर कैसे लगाया जाएगा। तो उसके मान को ज्ञात करने के लिए, यानी कि यक्स के मान को ज्ञात करने के लिए 23 इधर क्या कर रहा है, कहेंगे भाई तो अपने घर चले जाओ, भेज देंगे। -4x -10y बराबर 23 को जब भेजेंगे तो -23 हो जाएगा। अब देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये माइनस कहीं ना कहीं अजीब लग रहा है, तो उस माइनस को काटना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 4x प्लस 10y बचता है, क्योंकि माइनस कॉमन आता है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, बराबर -23। अब ये माइनस आपस में दोनों लड़ करके खत्म हो गए हैं। फिर क्या बचा है, आप कहेंगे सर जी 4x प्लस 10y बराबर 23, वेरी गुड। यक्स का मान निकालना है तो यक्स के साथ वाई रह ही नहीं सकता है, तो वाई को भी भेज दीजिए, हम भेज देंगे। जब वाई जाएगा यानी कि 10y साथ में जाएगा तो -10y हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, यक्स का मान निकालना है तो 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी भेज देंगे भाई, हम भी भेज दिए 10y/4, ये हमारा क्या है y है। अब इस मान को आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मान आगे काम आने वाला है। क्या है यक्स का मान, तो आप कहेंगे 23 - 10y/4। अब आगे हमको कुल मिला जुला के 2 मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है और y का मान निकालना है। यक्स का मान ये पूरा मान नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे y बैठा हुआ है और हमको यक्स का क्लियर मान चाहिए। अब इस मान को हमें सजो करके रखना पड़ेगा और उसके बाद आगे देखते हैं फिर कैसे लगाया जाएगा। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसको मिटाने जा रहे हैं। तो देखिए कुल मिला जुला के यक्स का मान निकाला जा चुका है। यक्स का मान है 23 - 10y/4। ये यक्स का पूरा मान नहीं है, कुल मिला जुला के आपको भी पता है कि यक्स का मान निकालना है और y का मान निकालना है। अब एक ध्यान लगाते हैं इस वर्ग में। अब इस वर्ग में क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देते हैं। आप कहेंगे क्यों मिलाएंगे भाई, क्योंकि हमको कुल मिला जुला के यक्स का और y का मान ज्ञात करना है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा,
ट्रायंगल एडीसी। अगर हम चाहें तो ट्रायंगल एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का नाम आता है आपके दिमाग में ख्याल चलना शुरू हो जाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रायंगल ए डी सी में, और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में बनाया जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लगाया जाता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो ट्रायंगल एडीसी में क्या होगा? आप कहेंगे क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? ये एसी हमारा कर्ण है, यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? एडी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? डीसी का स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कुछ खास नहीं कर जाना है, मान को उठा करके पुट करेंगे, सफर आगे का देखा जाएगा क्या होगा। एसी की जब बात करेंगे तो एसी की यहाँ पे मान दिया हुआ है 3,4 और यहाँ दिया हुआ है 1,-1, उस मानों को बीच में उठा के रख देंगे। यानी कुल मिला जुला के एसी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता ही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। उस मान को डायरेक्ट रखने जा रहे हैं, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। ये एसी के बीच की दूरी निकाले हैं बराबर। अब एडी को ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? एडी है, यानी रूट में लिखेंगे 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर प्लस, एक बार डीसी देख लीजिए, ये हमारा क्या है? डीसी है। यानी अगर इसको लिखना रहेगा तो लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो जा रहा है? क्योंकि माइनस पहले ही यहां बैठा हुआ है, और माइनस माइनस से जब टकराता है तो प्लस हो जाता है, ये आपको पता है। अब यहां पे एक बात समझिए, ये एसी का होल स्क्वायर, एसी के बीच की दूरी का फार्मूला ये रूट में है, लेकिन इसके ऊपर जब ये होल स्क्वायर लगाते हैं ये, और इसके ऊपर जब ये स्क्वायर लगाएंगे, और इसके ऊपर जब ये स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर करने को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन एक्स्ट्रा चलने से बेहतर है, इसी लाइन में हम समझा देते हैं कि हम चाहें तो इस रूट को खत्म भी कर सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जो रूट अभी तक हुआ करता था वो रूट को खत्म कैसे किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि रूट को केवल स्क्वायर खत्म कर सकता है, और ये स्क्वायर यहाँ बैठा हुआ है, ये स्क्वायर इसके ऊपर लगे रूट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये स्क्वायर इस भी रूट को खत्म कर देगा। फिर आपके मन में ख्याल आएगा, इसका मतलब कि ये स्क्वायर इस रूट को भी क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। रूट क्या हुआ? खत्म हो गया। रूट को किसने खत्म किया? स्क्वायर ने खत्म किया। अब 3 - 1 का होल स्क्वायर, ज्यादा ताम झाम मत करिए, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 कितना होगा? आप कहेंगे 2, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 4 में 1 रुपया जोड़ लीजिए। एक बूढ़ा बच्चा भी बोलेगा कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 बराबर। अब बच्चे सोचेंगे सर जी 3 में से x तो घटा नहीं पाएंगे, अब 3 में से 1 रुपए घटाना होता घटा देते। अब 3 में से x कैसे घटाएंगे? तो नहीं घट पाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जाएगा, a स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखते हैं 3 का स्क्वायर 3 तरीक का 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, गुणा करेंगे तो वही आएगा, ये आपको पता है, कई बार बोला जा चुका है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, गुणा करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 25 रुपया में 4 रुपया जोड़ेंगे, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे भाई 29 आएगा, हमने 29 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो जो चेहरा एक जैसा दिख रहा है उनको आपस में जोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर की तरह और कहीं दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको? इस चेहरे जैसा कहीं दिखा? हाँ कहेंगे यहाँ दिखा है। इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर को आपस में जोड़ लीजिए। फिर वाई स्क्वायर भी जैसा कोई दिख रहा है क्या? फिर कहेंगे वाई स्क्वायर यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब वाई स्क्वायर बाय, यानी कि जो चेहरा एक जैसा दिखता है उसको जोड़ लेते हैं। फिर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और कोई एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मान लीजिए नहीं दिख रहा। फिर -6x, यहाँ -6x है, -2x है, -2x। देखिए यहाँ पे ब्लेंडर मिस्टेक हो रहा था, 2ab में 2y होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है,
वो ध्यान दे दिया, वरना फिर मिस्टेक हो जाता। -6x -2x -8x, y वाले को ढूंढिए, -8y + 2y, तो 8 में से 2 घटा देते हैं यानी कि -6y। अब केवल गिनती बचा हुआ है, 9, 16, 1 और 1, सबको आपस में जोड़ लीजिए। इतना काम करना है कि 9 16 यानी कि 16 में 9 रुपया जोड़ेंगे तो 25 रुपया, 25 25 25 एक 26, 26 एक 26 एक 27, आप कहेंगे 27। एक बार ध्यान से देख लीजिए कोई कुछ छूट तो नहीं रहा है। 29 रुपया ठीक है, 9 रुपया जोड़े हैं, 16 9 25, 25 25 एक 26, 26 एक 27, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है भाई। एक काम करते हैं, इस 27 को बुला लेते हैं, कहते हैं भाई 29 के पास आ जाओ। 27 29 के पास आ जाएगा तो 29 माइनस 27 यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला आएगा तो पता है आपको। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, 27 कहाँ चला गया, यहाँ बैठ गया। अब 29 रुपए में 27 रुपए घटा दीजिए, 29 में 27 घटाएंगे आपको भी पता है 2 आएगा बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y। अब छोटा सा काम करना है, बस केवल छोटा सा काम करना है। अगर इन सब में से 2 कॉमन निकालना है, जो कि निकाला जा सकता है, तो इसमें से जो 2 कॉमन लेंगे वो तो इस 2 को मार के खत्म कर देगा। हम वही करने जा रहे हैं। इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 बराबर 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस, जब 2 निकालेंगे इसमें से कितना बचेगा, 6 नहीं बोलना, 2 निकालेंगे तो 4x बचेगा, और इसमें से 2 निकालेंगे तो 4 नहीं, 2 3 6 3y बचेगा। हमने कॉमन क्यों लिया, हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये दो खत्म हो जाएंगे भाई। जब खत्म हो गया इधर कुछ बचा, 0 नहीं बचा, 2 एक कम में 2 1 बचा हुआ है। इसका मतलब अगर इस 1 को भी हम उधर भेज देते हैं, जो 1 यहाँ बचेगा, अरे भाई 2 एक कम में 2 एक बार में काटा है ना उसको, फिर 1 को अगर हम उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, और जब -1 उधर हो जाएगा इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। अब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से, बस मामूली सा है। x का मान निकाले हैं, आप कहेंगे हाँ भाई निकाले हैं। अब इस x के मान को उठा करके इसी x की जगह और इस x की जगह हमको पुट करना पड़ेगा। देखिए लंबा सवाल जाएगा ही जाएगा, हाई स्कूल में अगर क्वेश्चन लगाना थोड़ा बहुत लंबा होना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सवाल को। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसको मिटाएं हम। अब कुल मिला जुला के आपको पता चल गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर क्या आ गया है, 0 आ गया। अब इसको मिटा दें, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो नीचे उतारे हैं समझ लीजिए वहीं से नीचे चल रहा है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर आ गए हैं, लेकिन आप अपने कापियों पे उसके नीचे से ही लेके चलेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, केवल समझते जाइए, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर x की जगह पे 23 माइनस 10y/4 हर जगह रख दीजिए, रखेंगे। x की जगह पे रखिए, आप कहेंगे कि 23 माइनस 10y/4 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4, x की जगह पे रखेंगे भाई 23 माइनस 10y/4 माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला फिर से लगाएंगे, और 23 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, जब नहीं पता हो तो 23 गुणे 23 कर लेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 2 80 4, यानी कुल मिला जुला कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। यानी कि 23 का स्क्वायर होता है कितना, 529। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस 10y का स्क्वायर, यानी कि 10 दहा में 100y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 23 दूनी 46, 460 आएगा, क्योंकि 10 से गुणा भी तो करेंगे, 460y। और नीचे क्या बचा है, 4 चौक को 16, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी होता है और नीचे वाले का भी होता है, प्लस y स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 से ये 4 कट गया है, तो ऊपर क्या बचा है, -23, और ये
अंदर जाएगा, हाँ +10y हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +10y। इधर से देख लीजिए, -3y -1 बराबर 0। ठीक है, एक बात बताइए कि क्या इसको हम यही मिटा करके यही +10y और -3y को घटा करके 7y लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 10y -3y बराबर हो सकता है +7y। ठीक है, और -1 था। अब हमें बताइए कि -23, इधर देखिए -23 और -1 को हम आपस में जोड़ करके क्या -24 भी लिख सकते हैं? यानी कि लिखा जा सकता है, यानी कि -24 भी लिखा जा सकता है। अब थोड़ा दूर दिख रहा है, थोड़ा पास में कर लेंगे, यानी कि +7y -24 +7y -24 बराबर 0। इससे क्या होता है, एक लाइन कम हो जाएगा, फिर बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। जिसके नीचे एक नहीं रहता उसके नीचे एक बढ़ा देते हैं, और नीचे एक 16 का एक का लौसा लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 कम 16, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 529 प्लस 100y स्क्वायर माइनस 460y। और जब एक का करेंगे तो एक का 16 से गुणा हो जाएगा, 16y स्क्वायर प्लस 16 सते, बताइए 16 सते 112 y माइनस एक का 16 में 16 और 16 का 24 में गुणा करेंगे कितना होगा, 16 चौक को 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 6 38 बराबर 0/1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 वहां पे जाके खत्म हो जाएगा, एक का गुणा इन सब में कर देंगे तो ये सब बचा रहेगा। और यही कर लेते हैं कि 529 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है हमारा 384। अब 529 में से 384 घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा, आप कहेंगे 5, 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12, तो 4 में से 3 जाएगा 145 प्लस 100y 16y 116y स्क्वायर माइनस 460y प्लस 12y। कुल मिला जुला के इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। एक बार देख लीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, y हो जाएगा। इसको भी आपस में घटा चुके हैं, 100y ये भी जोड़ चुके हैं, इसको भी आपस में घटा चुके हैं और बराबर क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, ये 145 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 348 y बराबर 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, यानी कि जिसका स्क्वायर ज्यादा होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो हम कहेंगे 116y स्क्वायर माइनस 384y, 384 कह रहे हैं 348y प्लस 145 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 116y स्क्वायर माइनस 348 प्लस 145 बराबर 0। ठीक है, अब कुल मिला जुला के हमको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे से इन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 29 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि तीनों में से केवल 29 एक ऐसा अंक है जो तीनों में से क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है। इसको थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे, उसको दोबारा लिख देते हैं 116y स्क्वायर माइनस 348 y प्लस 145 बराबर 0। अब इन तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में से कॉमन लेंगे 29। जब 29 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 9 36 4y स्क्वायर बचेगा, माइनस इसमें से 29 निकालेंगे तो शायद 12 बचेगा 12y प्लस इसमें से 29 निकालेंगे तो कितना बच सकता है, 5 9 45 5 4, हाँ 5 बच सकता है, 5 9 45 5 4 5 10, हाँ 5 बचेगा बराबर 0 हो गया है। अब 29 आपको भी पता 0 के साथ जाकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5 बराबर 0। 29 क्या हो गया, बराबर को उधर जाकर के 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो गया है। अब केवल द्विघात समीकरण का हल करना है, 5 चौक को 20, 2 अंकों को 10 2 12 10 दूनी 20, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2 y प्लस 5 बराबर 0। कोष्टकों को तोड़ेंगे 4y स्क्वायर माइनस, कोष्टकों को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस
10y माइनस 2i प्लस 5 बराबर 0। आपको भी पता है कि दो दो का जोड़ा लगाते हैं, यहाँ से दो का जोड़ा लगाएंगे तो 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2y माइनस 5 माइनस इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 5 बराबर 0। यानी कि 2y माइनस 5 2y माइनस 5 दो बार है, इसको एक बार लिख लेते हैं 2y माइनस 5 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 0। और आपको अब पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे y के दो मान आएंगे और दो मान आने भी चाहिए, क्योंकि एक मान y का यहाँ रख देंगे, एक मान y का यहाँ रख देंगे। तो 2y माइनस 5 बराबर 0 को लेकर चलेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। और एक बार इसको 2y माइनस 1 बराबर 0 लेके चलेंगे तो y बराबर 1/2 आ जाएगा। अब कुल मिला जुला के हमने y का मान निकाल लिया है, इतना मेहनत करके कुल मिला जुला के केवल अभी y का मान निकला हुआ है। अब हमको x का मान निकालना है। देखिए एक y का मान यहां रख देंगे और एक y का मान वहां रख देंगे। अब x का मान निकालने के लिए आप बताइए क्या करना पड़ेगा। हाँ, इस y के मान को बारी बारी से इस x के समीकरण में रखेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अब इसको हम मिटाने वाले हैं। तो चलिए इस y के मान को और इस y के मान को बारी बारी से इस x में रख देते हैं। लिखेंगे कि y का मान x यानी कि y का मान रखने पर, यहाँ पे क्या देते हैं y का मान रखने पर, यानी कि x वाले समीकरण में अगर हम इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसको समीकरण नंबर पहले वाले को जो पहला माने थे वो दूसरा हो जाता, ये हमारा पहला हो जाता। कुल मिला के y का मान इसमें रखना पड़ेगा। y का मान कितना भाई, एक बार 5/2 है, एक बार 1/2 है। सबसे पहले y बराबर 5/2 रखेंगे, y बराबर 5/2 ये रखने पर ऐसे नहीं, y बराबर 5/2 रखने पर, ठीक है। अब y का मान क्या रख देंगे 5/2, यानी कि x बराबर 23 माइनस 10 गुणे 5/2/4, 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 23 माइनस 25/4, यानी कि 25 में से 23 निकाल देंगे कितना आएगा -2/4, यानी कि -1/2। ये x का पहला मान है -1/2। और y का जब दूसरा मान रखेंगे y बराबर 1/2 रखने पर, y बराबर 1/2 जब रखेंगे तो x बराबर 23 माइनस 10 गुणे 1/2/4, भाई इसी में रख रहे हैं। तो 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, यानी कि x बराबर 23 माइनस 5/4, यानी कि x बराबर 23 में से 5 जाएगा 18/4, कटेगा नहीं कटेगा, 2 2 नहीं 4, दोनों 18, यानी कि x बराबर 9/2। तो b के और d के निर्देशांक पूछा है, तो b के निर्देशांक एक बार देखिए। b के निर्देशांक क्या क्या लिखेंगे और d के निर्देशांक क्या क्या लिखेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। y के मान 5/2 आए हैं, ठीक है। अब इस मान को अगर लेके चलेंगे, यानी कि अगर b में, यानी इस वाले में अगर y का मान 5/2, आपको पता होना चाहिए पहला x का मान होता है, ये नहीं कि 5/2 यहां लग देंगे, नहीं, x का मान यहां बैठा होता है। अगर b का मान, b में y का मान 5/2 यहाँ पे रखते हैं, तो 5/2 रखने के बाद हमको x का मान कितना मिला था -1/2, ये d का निर्देशांक हो गया, ठीक है। d का निर्देशांक जाहिर सी बात है, जब उसको उसमें पुट कर दिए तो यही बचा है 1/2, और जब 1/2 वहां पे रखे हैं समीकरण नंबर x में, तो 1/2 रखने के बाद हमको क्या x का मान मिला है 9/2, यानी कुल मिला जुला के d के निर्देशांक -1/2 कामा 5/2 आया है और d के निर्देशांक 9/2 कामा 1/2 आया है। यानी कुल मिला जुला के इस पूरे सवाल का आंसर कितना आ गया है, यहाँ पे d के निर्देशांक और ये है हमारे d के निर्देशांक। चलिए अब उतारिए इसको। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिंदु P और A और B, यानी कि 3 बिंदुएं दी गई हैं। कह रहा है कि बिंदु P, बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यानी इन दोनों की दूरियां आपस में बराबर हैं। तो जब दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी तो सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है कि, बोला है सिद्ध कीजिए
सिद्ध करो कि 3b-4a बराबर 0। 3b माइनस 4a बराबर 0, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया हुआ है कि बिंदु AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि समदूरस्थ है। तो यहाँ पे AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी आपस में बराबर है। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक जो सिद्ध करना है वो हो जाएगा। AP के बीच की दूरी यानी x1 इसे कहेंगे, ये y1, ये x2, ये y। जब उसका निकालेंगे तो उसको x1 मान लेंगे। x1 यानी कि a प्लस बी x1 माइनस x2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखने का तरीका समझना पड़ेगा इसमें। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 b माइनस a y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बराबर जब PB लिखेंगे तो PB के बीच की दूरी में अब x और y1 को जो उसको माना करते थे अब किसको मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे। x1 ये y1 ये लिखेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 a प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आपको रूट दिख रहा है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, दोनों रूट आपस में खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे a माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। सावधानी से नहीं करेंगे तो गलती होने के चांस ज्यादा है। ए अगर इस पूरे को ए मानेंगे और इस पूरे को बी मानेंगे तो सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देते रहना है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, सवाल लग जाएगा ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ए स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या था, ए था, ए स्क्वायर लिखते थे, लेकिन ए की जगह पे ए प्लस बी दे दिया तो ए प्लस बी लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 तरीका 9 माइनस 2 तिहाई 6 ए प्लस बी, ये 2ab लिखा हुआ है प्लस ए। फिर से देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, हाँ बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर चुको 16 माइनस 2 चौक को 8 बी माइनस ए, ठीक है। ये इसका यहाँ लिखा गया है। अब इसको सावधानी पूर्वक देखना है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 ए माइनस बी, 2ab में 2 तिहाई 6 और ये ए माइनस बी लिखते प्लस इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस ये हमारा b है तो 4 चौक को 16 माइनस 2 ए बी में यानी कि 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 चौक को 8 a प्लस बी। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इससे पहले a माइनस बी का फार्मूला लगाए, फार्मूला लगाने के बाद फिर उसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और एक जहां दिख रहा है, बारी बारी से दोबारा से ए प्लस बी ये माइनस बी के फार्मूलों को लगाएंगे। तो क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 9, कोष्टकों को तोड़ेंगे तो माइनस 6a माइनस 6b, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। अब देखिए माइनस 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8b प्लस 8a बराबर, क्योंकि माइनस 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे 9 है, माइनस कोष्टकों को तोड़ेंगे माइनस 6a प्लस 6b प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 है, और जब इसको तोड़ेंगे तो माइनस 8a माइनस 8
बी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर उधर कुछ लोग हैं, बराबर यहाँ बीच में दिखाई दे रहा होगा, बराबर किधर कुछ लोग हैं। आपको सिखाया गया, समझाया गया कि बराबर के दोनों जानिब अगर चेहरे समान मिल जाएं और साइन भी एक जैसा मिल जाए तो उन दोनों को काट दिया जाता है। यानी कि एक स्क्वायर से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, और ऐसे ही ढूंढेंगे तो फिर से यहाँ पे हम बी स्क्वायर पा जाएंगे और यहाँ से बी स्क्वायर काट देंगे, ए स्क्वायर पा जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे। क्या आपको और भी कोई चीज दिख रही है जिसको काटा जा सके? देखिए, हमेशा कभी भी 2ab से ये -2ab नहीं कर सकता है। चेहरा भले ही समान हो लेकिन इन लोगों का साइन समान नहीं है। +2ab मिलेगा, काटेंगे +2ab, ये +2ab कट जाएगा, +9 से +9 कट जाएगा, -6a से -6a कट जाएगा, -6b से +6b नहीं कटेगा। देखिए, कभी भी इस -6b से +6b को नहीं काट सकते हैं, यानी कि -2ab से -2ab को काट सकते हैं, और ये +16 से +16 को काट देंगे। और क्या लगता है, -8b से -8b को काट देंगे, और कोई एक दूसरे से कट रहा है। और जब नहीं कटता है तो जो जो बच जाते हैं उसको उतार लेते हैं। जब ढूंढेंगे तो -6b पा जाएंगे, और +8a पा जाएंगे, और बराबर उधर क्या क्या बचा हुआ है, बराबर उधर ढूंढेंगे तो +6b, और 6b के बाद क्या बचा हुआ है, -8a बचा हुआ है। ये सब कटने के बाद इतने 4 लोग बचे हुए हैं। अब फिर से क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि हमको लाना क्या है, हमको सिद्ध करना है 3b - 4a बराबर 0 सिद्ध करना है। सब लोगों को एक पास बुला लेते हैं, या फिर ये करते हैं कि ए वालों को एक तरफ और बी वालों को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए वही कर लेते हैं, 8a और -8a को बुला लीजिए, +8a बराबर 6b उधर है, और -6b कर लेंगे तो +6b हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए भाई, 8 कॉमन ले लेंगे, a + b बच जाएगा। इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे। नहीं नहीं भाई 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 भाई, एक काम नहीं कर सकते क्या? कॉमन क्यों लेंगे? आप हमें ये बताइए, +8a -8a आ गया तो 8a +8a हो गया, और ये 6b माइनस जाएगा तो +6b, तो 8 8 16a ना, 6 6 12b। उन दोनों को बुलाइए। देखिए 16a - 12b बराबर 0 आ गया, लेकिन सिद्ध हमें ये नहीं करना है, 16a - 12b बराबर 0 सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 3b - 4a बराबर 0। तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लेंगे भाई बताइए? इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4a, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3b बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो सिद्ध करना था, बराबर 0 भी दिख रहा है, ये 4 कहाँ जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि जब 4 को हम बराबर किधर भेजते हैं तो ये 0 के पास जाता है और 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाता है। या इसको हम लिख सकते हैं 4a - 3b बराबर 0, क्योंकि 4 0 के पास जा करके 0 हो गया है, और ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े होंगे तो बोला होगा कि ए जिसके निर्देशांक x, y है, b जिसके निर्देशांक 2, -3 है, और c जिसके निर्देशांक -4, 5 है, ये दोनों बिंदुएं b और c बिंदु a से समदूरस्थ हैं। पुरानी वाली क्वेश्चनों को दोहराया हुआ है, यानी कि BA के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों बिंदुएं बिंदु A से समदूरस्थ हैं। और जब दोनों दूरी आपस में बराबर है तो बोला है कि सिद्ध कर दीजिए 3x - 4y + 7 बराबर 0, सिद्ध कर देंगे। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हमको पता है, क्या पता है? AB और AC दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि खुद किताब वाला बोला है कि ये दोनों दूरियां आपस में क्या है? समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी कि बराबर है।
एडी के बीच की दूरी निकालेंगे। आप कहेंगे ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो गया है, यानी कि 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जब इसको निकालेंगे तो ये x1 ये y1 हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस 4 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ रूट दिख रहा होगा, दोनों रूट आपस में खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि हमको पता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से देखिए -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, हम चाहे तो दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं या फिर रहने दीजिए प्लस, जैसा है वैसे रहने दीजिए, लेकिन हम चाहे तो इसको -3 प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझ में शायद न आया है आपके, लेकिन आपको पता है कि ये माइनस यहाँ पे था और ये प्लस और माइनस मिलकर के पुनः वही माइनस बना लेते हैं। ये क्यों ऐसे किया गया? क्योंकि a माइनस बी का फार्मूला लगाना था हमको। बराबर ये इसमें भी वही कर देंगे, -4 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये तो पहले से ही सुंदर है, इसको वैसे ही उतार देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर 3 3 का 9 प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2a ये बी। जानबूझ के दूर दूर लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं ताकि गलती ना हो जाए। यहाँ पे ए स्क्वायर 4 को 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी, देख लीजिए -4 और -x। ये तो आसान है, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 5 10 वाई हो गया है। इसको हल कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है 2 3 6 वाई बराबर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 4 8 या प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई। एक दूसरे से जो कटते हैं उसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देंगे। बाकी लोगों को अगर जोड़ना रहेगा जोड़ेंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे, लेकिन उससे पहले जिनको जिनको जोड़ा जा सकता है तो जोड़ दो ना। 9 4 9 4 13 माइनस 4 एक्स, 9 9 4 13 माइनस 4 एक्स प्लस 6 वाई, और 16 में 25 जोड़ेंगे, 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 4 41 41 को बुला लेंगे -41। अक्सर लोगों को बुला रहे हैं 41 कैसे हुआ है? क्योंकि 16 में 25 रुपए जोड़े तो 41 रुपया हुआ है, प्लस 41 इधर आ गया तो -41। क्या बचा है? -8 एक्स आएगा प्लस 10 वाई आएगा। सब लोग आ गए हैं, इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। सिद्ध करना है जो कम से कम साथ साथ दिख तो जाए। अब बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिए, ऊपर करना क्या है, यही तो जोड़ लेते हैं। 41 में से 13 रुपए घटाएंगे तो 11 में 3 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा तो 28 -28। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -4x माइनस 8x माइनस 12x प्लस 6y प्लस 10y प्लस 16y, यानी कि 13 को 41 के साथ कर लिए, 4x को 8x के साथ 12x, 6y को 10y के साथ, सब कंप्लीट हो गया है। बराबर क्या आ गया? 0 आ गया है। अब उसको यहां बुला लेते हैं, सही डायरेक्शन में लिख लेते हैं, एक्स वाले को पहले फिर वाई वाले को उसके बाद आपको को, यानी कि अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं -12x प्लस 16y -28 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? तो आप 4 के 12 4 को 16 4 से 28 -4 कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए? -4 कॉमन कर लीजिए,
फिर 4 किया 12 x, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सभी निशान बदल जाते हैं। प्लस था माइनस हो गया, 4 चौक को 16y, माइनस था प्लस हो गया, 4 सबको 28y बराबर 0। -4 कहाँ जाता है आपको पता है, 0 के पास जाता है, मल्टीप्लाई होता है, 0 हो जाता है, यानी क्या बचा 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बोला है कि सिद्ध कीजिए, नहीं सिद्ध नहीं करना, बोला है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो बिंदु 0,0 और 3,√3 है तो तीसरी बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला जुला के एक त्रिभुज बनाया गया है, एक बिंदु दे दिया है, 2 बिंदु दे दिया, यानी कुल मिला जुला के तीसरे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चनों को आप लोग अपनी मर्जी से लगाइएगा। और इस वाले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 को यही पे समाप्त कर देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।